स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है वो क्यों हुई है उसके बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पर आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की प्रीवियस क्लोजिंग की तो वो 68.80 पे थी और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 68 रुपये पे हुई है। 1.16% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 68.80 पे हुई और उसके बाद इस स्टॉक ने 66.85 तक का लो बनाया था और फिर बाद में यहाँ पर 68 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 68 रुपये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हालांकि स्टॉक ने आज इसको ब्रेक भी कर दिया था लेकिन वापस से फिर 68 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो गिरावट हुई थी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि आज की डेट में मार्केट में निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी स्टार्टिंग के समय में। तो इस वजह से जो है काफ़ी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही थी और HFCL में भी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन बाद में फिर निफ्टी ने रिकवरी किया और निफ्टी में रिकवरी हुई तो फिर स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली काफ़ी हद तक और यहाँ पर जो है 68 रुपये पे स्टॉक की यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस लेवल पे यहाँ पर स्टॉक अगर टिकता नहीं है, इसके नीचे जाता है तो फिर और भी गिरावट थोड़ी बहुत होती हुई नज़र आ सकती है। इस लेवल के ऊपर यहाँ पर गया तो फिर ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है और यहाँ पर ज़रूरी है मार्केट का सपोर्ट भी। मार्केट में अगर करेक्शन आया तो स्टॉक नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं रहेगी। अगर नीचे गया तो आपको अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करना है। नया लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पर भी ले सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म व्यू है। तो अगर हम आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर 44,01,477 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 45.98% तक का रहा है NSE पर। BSE पर वॉल्यूम 2,36,655 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 49.75% तक का यहाँ पर रहा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इसमें टोटल जो यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है, टोटल वॉल्यूम यहाँ पर 47 लाख तक का आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है। अब आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूज़ की तो जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स में आई और यहाँ पर देखिए जो बताया जा रहा है यूरोपियन US टेलीकॉम वेंडर्स लुक टू डिपेंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इन इंडिया। यूरोपियन और अमेरिकी जो टेलीकॉम वेंडर्स है वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को और भी यहाँ पर जो है बढ़ाने पर यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं और इसकी कुछ वजह यहाँ पर निकल करके आ रही है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। इंडिया में ही अब ये कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर पहले से काफ़ी कंपनियाँ कर रही हैं। अब आगे जो है इनका जो नंबर है, जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है वो और भी बढ़ने वाला है। आगे यहाँ पर बताया भी गया इसका रीज़न मल्टीनेशनल टेलीकॉम गियर वेंडर्स आर लुकिंग एट डीपनिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इन इंडिया एज दे एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ब्रिंगिंग कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट सप्लाइज टू द मार्केट। जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम गियर वेंडर्स है जो बड़े बड़े जैसे एरिक्सन हो गया या नोकिया की बात कर लीजिए और भी कई कंपनीज़ अमेरिकी कंपनीज़ भी है, तो वो यहाँ पर जो है भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है भारतीय मार्केट में सप्लाई करने का उनका सामान। द एक्सप्लोरेशन इज़ टू सपोर्ट द डोमेस्टिक मार्केट एंड फुलफिल एक्सपोर्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। और जो यहाँ पर वो एक्सप्लोरेशन जो है उनका वो ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पर भी वो फुलफ़िल कर पाएंगे और बाहर के देशों में भी वो एक्सपोर्ट जो है यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरीके से चाइना में काफ़ी कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे वहाँ से वो वहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई भी करते थे और बाहर जो है एक्सपोर्ट भी होता था वो वहीं चाइना वाले सेंटर से करते थे। तो अब उसको वो इंडिया की तरफ यहाँ पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। कई कंपनियाँ तो शुरू भी कर चुकी हैं और कई अभी यहाँ पर जो है अभी तो बस स्टार्ट हुआ, आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ ये नज़र यहाँ पर आ सकता है। Analysts believe that the focus of vendors is to diversify and reduce dependence on China and benefit from the incentives offered by the production-linked incentive PLI scheme। जो यहाँ पर एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि चाइना के ऊपर वो डिपेंडेंस अपना कम करना चाहते हैं। काफ़ी दिनों तक चाइना में अगर कहें तो प्रोडक्शन का हब रहा है और काफ़ी कंपनियाँ वहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है अपना मैन्युफैक्चरिंग किया। लेकिन अब जो है भारत में भी सरकार PLI स्कीम लाया है भारत ने, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग जितना ज़्यादा होगा उसके तहत इंसेंटिव मिलेगा, तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा कंपनीज़ को। तो इस वजह से कंपनीज़ जो हैं अब इंडिया को सेंटर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर इंडिया की तरफ मूव हो रही है। Swedish telecom gear maker Ericsson's president and chief executive Borje Ekholm said
The company is looking to build an ecosystem in India around sub-components and other suppliers to start exports. Ericsson cost efficiently, जो स्वीडिश टेलीकॉम गियर मेकर एरिक्सन है, उसके प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कहा भी है कि कंपनी भारत में अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए यहाँ पर जो है देख रही है, और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है भारत में ही, और बाहर भी यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट भी यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि कोस्ट एफिशिएंट भी भारत जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर है, उनको किफ़ायती भी पड़ेगा काफ़ी सारे दुनिया भर के मार्केट से. We will see exports from our production in India over time. Today we are serving the Indian market as it is a fast growth maker, but over time we will build an ecosystem in India around sub-components and other type of sub-suppliers we need. So we will have a stronger ecosystem that will allow us also to export cost effectively from India. लेकिन उन्हें ये भी यहाँ पर कहा था अभी कि वो भारत से ही यहीं पर प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. और अभी फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट में यहाँ की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है. लेकिन आने वाले समय में जो है यहाँ पर इकोसिस्टम इंडिया में यहाँ पर तैयार किया जाएगा और यहाँ से बाहर भी सप्लाई किया जाएगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है इकोसिस्टम यहाँ पर जो इंडिया में बनेगा वो काफ़ी अच्छा वो बनाएंगे यहाँ पर, और जो एक्सपोर्ट भी होगा वो उनका कोस्ट एफिशिएंटली यहाँ से इंडिया से हो सकता है. अगर हम बात करेंगे तो एरिक्सन का जो राइवल है नोकिया, वो भी इसी तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर लोकल वैल्यू एडिशन, और अपना प्रोडक्शन जो है इंडिया में उसको काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ा रहा है. वी हैव ऑल्सो लुकिंग, इसके अलावा ये जो कंपनियाँ सब कुछ लोकली करने पर यहाँ पर ध्यान दे रही है. जो कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज चाहिए वो सब कुछ इंडिया में यहाँ पर करेगी, और आगे आने वाले समय में ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने वाला है. और यहाँ पर जो है वो हमेशा से चाहते हैं कि उनका कोस्ट और लॉजिस्टिक्स पर्सपेक्टिव से भी उनके लिए और आसान होगा अगर सारी चीज़ें इंडिया में ही मैनेज हो जाएंगी तो. और यहाँ पर जो है और फिर यहाँ से इंडियन मार्केट से वो एक्सपोर्ट भी बाहर कर सकते हैं. तो इसे समझ सकते हैं एरिक्सन, नोकिया जैसी ग्लोबल यूरोपियन कंपनीज़ की सबसे बड़े वेंडर्स है दुनिया भर में, वो अब इंडिया में यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे. इंडिया कोई मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि जो कंपोनेंट इकोसिस्टम है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, और PLI स्कीम के आने से जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है उससे भी यहाँ पर जोरदार तरीके से जो है और भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है. तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर अच्छा एक लोकल इकोसिस्टम बनाने के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रही है. इसके अलावा जो है यहाँ पर नोकिया को भी PLI स्कीम के तहत अप्रूवल यहाँ पर मिला हुआ है, और उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाले थे उसको और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया है, और जो भी उनका टारगेट था वो ऑलरेडी यहाँ पर पूरा उसको कर चुके हैं 2 क्वार्टर्स के अंदर ही. तो आगे जो है यहाँ पर उनका जो चेन्नई फैक्ट्री है वो काफ़ी अच्छा ग्रो यहाँ पर कर रहा है. इसके अलावा आगे जो यहाँ पर जो है नोकिया ने रिसेंटली यहाँ पर फाइबर ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट OLT का जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट किया है और चेन्नई में, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसका काफ़ी डिमांड है. और भी कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपनी बना रही है, और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है काम हो रहा है. और भी यहाँ पर जो है जो भी आगे ज़रूरतें जो भी चीज़ों की है वो सारी यहाँ पर पूरी कर ली जाएंगी. और भारत में काफ़ी ज़्यादा भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है. जिस तरीके से पहले चाइना ने ग्रो किया है पिछले कुछ दशकों में, अब इंडिया में यहाँ पर इसी तरीके से शुरुआत यहाँ पर हो रही है. एरिक्सन भी जो है जाबिल के साथ काम कर रही है, जो कि पुणे में मैन्युफैक्चरिंग करती है 4G और 5G इक्विपमेंट. आने वाले समय में ये और भी यहाँ पर बढ़ने वाला है. इसके अलावा यहाँ पर देखिए US की जो कंपनी है सिएना, वो भी प्लान कर रही है $50 से $100 मिलियन अगले 3 से 4 साल में लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया में यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, और इंडिया से ही एक्सपोर्ट भी बाहर भी वो करेगी और यहाँ की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी. तो समझ सकते हैं इंडिया काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर यहाँ पर उभरना शुरू हो चुका है. आगे ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. और ऐसे जगह पर जहाँ 5G को लेकर के काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा था, छिपसेल जैसे शेयर को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है. इसको भी PLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है. तो अगर आपने शेयर लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए. लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी भी ले सकते हैं. इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा.